हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भीम आर्मी के लोग सुरक्षित नहीं हैं। भीम आर्मी के लोगों पर लगातार हमला हो रहा है। लगातार भीम आर्मी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लगातार उनको निशाना बना रहा है। कहीं पर उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है तो कहीं पर उन पर फायरिंग हो रही है, जानलेवा हमला हो रहा है। आखिर वजह क्या है दोस्तों? आखिर क्या वजह है कि भीम आर्मी इतनी असुरक्षित इस समय महसूस कर रही है? दोस्तों, आपको याद होगा 28 जून की वो घटना जब भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ था। याद है आपको? और कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में हुआ था यह हमला। अब आप ये कहेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ ठीक ठाक है, वहां पर कहां माफिया है? वहां तो माफिया सारे मिट्टी में मिला दिए गए हैं। वहां पर अपराध कैसे बढ़ रहा है? वहां पर कौन किसको मार रहा है? वहां पर तो योगी ने राम राज्य स्थापित कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जमीनी हकीकत कुछ और है। कहा कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है। मैंने कहा कि 28 जून को चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था। चंद्रशेखर आजाद, जिनके पास एक भीम आर्मी है, जिन्होंने एक पार्टी भी बनाई है आजाद समाज पार्टी, उन पर हमला हुआ था। उसके बाद दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए कि भाई चंद्रशेखर आजाद रावण पर अगर यूपी में हमला हो सकता है तो यूपी में सुरक्षित कौन है? आखिर कौन है उत्तर प्रदेश में सुरक्षित? क्योंकि अगर एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हो सकता है तो फिर आम लोग कितने सुरक्षित हैं? ये सवाल तो उठ रहे हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद पर हमला होने के बाद सिक्योरिटी को लेकर मांग उठी। कहा गया कि Z+ की सिक्योरिटी चंद्रशेखर आजाद रावण को दी जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक गुहार लगाई गई कि चंद्रशेखर आजाद रावण को अब Z+ की सिक्योरिटी दे दी जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। उनको कहीं भी गोली मारी जा सकती है, कहीं भी उन पर हमला हो सकता है। उसके बाद दोस्तों, आपको याद दिला दूं, इसी Z+ सिक्योरिटी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन किया गया था। Z+ सिक्योरिटी को लेकर 28 जून को चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला हुआ देवबंद में। उसके बाद 21 जुलाई को, करीब करीब एक महीने के बाद 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन किया गया। बड़े बड़े नेता पहुंचे। आपको याद होगा कि उसमें जयंत चौधरी भी पहुंचे हुए थे और तमाम लोग वहां पर उपस्थित थे। नतीजा क्या हुआ? अभी तक 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तक चंद्रशेखर आजाद रावण को Z+ की सिक्योरिटी नहीं मिल पाई है। दोस्तों, सिक्योरिटी तो छोड़िए, एक बार फिर से भीम आर्मी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। भीम आर्मी के लोग सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि भीम आर्मी अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। और जानते हैं हमला कहां हुआ है? सहारनपुर के देवबंद में ही यह हमला हुआ है। तो दोस्तों, चलिए इस घटना के बारे में आपको अपडेट दे देता हूं और आपको यह भी बताऊंगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने क्या कहा और चंद्रशेखर आजाद रावण को किस तरीके से धमकी दी गई है उनके ट्विटर हैंडल पर, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने कहा कि भीम आर्मी के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सुरक्षित नहीं हैं। एक बार फिर से भीम आर्मी के ग्राम अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। दोस्तों, ये घटना है देवबंद इलाके के जड़ौदा जट्ट गांव की, जहां पर राहुल नाम के व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया। राहुल वैसे भीम आर्मी के ग्राम अध्यक्ष हैं। दोस्तों, राहुल जिन पर हमला हुआ है, अपनी रोजी रोटी के लिए वो एक जनसेवा केंद्र चलाते हैं। कहा जा रहा है कि उन पर बाइक सवार बदमाशों ने, हमलावरों ने हमला किया है और 3 युवकों ने उन पर हमला बोला है। हमलावरों ने उन पर फायरिंग की है। हमलावरों ने राहुल के पैर में गोली मारी। उसके बाद राहुल गिर पड़े। इसके बाद जड़ौदा जट्ट गांव में दहशत का माहौल है। भीम आर्मी के लोगों ने भयंकर बवाल किया, शोर मचाया। उसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। आनन फानन में घायल राहुल को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी हालत अति गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों, जानकारी यह मिल रही है कि जो गांव है जड़ौदा जट्ट, ये गांव है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का ये गांव है। इन्हीं के गांव में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और इस घटना के बाद जो भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं को लेकर आग बबूला है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस घटना को लेकर आखिर क्या कहा है, वो आप जान लीजिए पहले। घटना के बाद भीम आर्मी के लोग आग बबूला हो गए। योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा कि जब माफिया मिट्टी में मिल गए
तो फिर ये घटनाएं हो कैसे रही, कैसे बाइक सवार बदमाश आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण ने इसको लेकर योगी पर बड़ा हमला बोला है। दोस्तों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने लिखा है, सहारनपुर में भीम आर्मी के ग्राम अध्यक्ष राहुल जडोदा की गोली मार के हत्या का प्रयास बेहद निंदनीय है। चंद्रशेखर लिख रहे हैं कि प्रकृति से राहुल के शीघ्र स्वस्थ की प्रार्थना करता हूं। यहां शब्दों पर गौर करिए, भगवान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने कहा प्रकृति से राहुल के शीघ्र स्वस्थ की प्रार्थना करता हूं। यूपी में भीम आर्मी के नेताओं की हत्या के प्रयास किसके संरक्षण में हो रहा है, वो इस सवाल कर रहे हैं। अब इसका जवाब हम लेकर रहेंगे। वो कह रहे हैं कि हमला आखिर कौन करवा रहा है, इसका जवाब हम लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी, मैं अपने ऊपर हुए कातिलाना हमले को बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन भीम आर्मी हमारा परिवार है और अपने परिवार के किसी भी सदस्य पर हमला हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने डीजीपी को टैग किया है, सहारनपुर पुलिस को भी टैग किया है और कहा है कि हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दोस्तों अब बड़ा सवाल यह है कि इस घटना के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, आखिर क्यों भीम आर्मी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये सवाल तो है ना। और कौन भीम आर्मी के लोगों को लगातार टारगेट कर रहा है। दोस्तों इस वजह को बिना तलाशे समस्या का हल नहीं हो सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब चंद्रशेखर आजाद रावण ने ये ट्वीट किया तो कोई द हिंदू सेना है और बाकायदा ये ट्विटर हैंडल जो है द हिंदू सेना का, वो वेरीफाइड भी है। वो क्या लिखता है द हिंदू सेना भीम आर्मी चंद्रशेखर के ट्विटर हैंडल के नीचे इसी पर कमेंट करते हुए, आप जाति की बहुत गंदी राजनीति करते हैं, आपको अन्य सबको पता चल चुका है, अब जाति की राजनीति ज्यादा दिन तो चलने वाली नहीं। जिस तरीके से बीजेपी जाति की राजनीति खत्म कर रही है उसे देखकर लगता है आप सबकी दुकान बहुत ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं। दोस्तों इस ट्वीट में आपको साफ तौर पर एक झूठ नजर आएगा। इसमें लिखा है कि बीजेपी जाति की राजनीति खत्म कर रही है। अरे किसने कह दिया कि बीजेपी जाति की राजनीति खत्म कर चुकी है? जाति के नाम पर तो मंत्री बनाए जा रहे हैं, जाति के नाम पर राष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं। दोस्तों शशिकांत तिवारी नाम के ट्विटर हैंडल ने भी, जो वेरीफाइड है, उसने भी कमेंट किया, ऐसी घटनाओं का कारण आपकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भाषा शैली और व्यवहार है। ऐसी घटनाओं को रोकना है तो भाषा पर नियंत्रण रखिए, कुछ ऐसा मत बोलिए जिससे किसी अन्य जाति या धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हों और वे अपमानित महसूस करें। ईश्वर आपको भी सुरक्षित रखे। दोस्तों पुखराज आजाद ने क्या लिखा है, योगी जी आप बोल रहे हो हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो ये सब क्या हो रहा है? ये गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? या फिर ये गुंडे माफियाओं में नहीं आते? कुछ दिन पहले हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर पर हमला हुआ और अब इस भाई पर भी हुआ। दोस्तों एक और प्रतिक्रिया है चंद्रशेखर आजाद के ट्विटर हैंडल पर। राजेश कुमार भट्ट ने लिखा है, असंयमित भाषा का प्रयोग शायद अच्छा नहीं है, समाज को जोड़कर समाज को अच्छा बनाया जा सकता है, अन्यथा ऐसे घृणित कार्य होते रहेंगे। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद को यहां पर नसीहत दी जा रही है कि भाषा शैली व्यवहार सही रखिए, भाषा पर नियंत्रण रखिए। क्या चंद्रशेखर आजाद या भीम आर्मी की भाषा सही नहीं है? क्या भीम आर्मी का व्यवहार बदल गया है? क्या भीम आर्मी पर जो हमले हो रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है, क्या भीम आर्मी की भाषा और व्यवहार इसका कारण है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों पहले चंद्रशेखर आजाद रावण पर हमला, अब भीम आर्मी के ग्राम अध्यक्ष पर हमला। भीम आर्मी के ग्राम अध्यक्ष की हालत गंभीर है, पुलिस गिरफ्तार करेगी, सजा मिलेगी, वो तो बात की बात है। चंद्रशेखर आजाद रावण को जब Z+ सिक्योरिटी नहीं मिली तो राहुल को न्याय मिलेगा, बहुत मुश्किल है दोस्तों कहना। तो दोस्तों लगातार भीम आर्मी के लोगों पर जिस तरीके से हमला हो रहा है, क्या भीम आर्मी के लोग भीम आर्मी में टिक पाएंगे? लगातार उनके खिलाफ FIR की जा रही है, लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है, बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि अगर भीम आर्मी के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हो सकता है, लगातार पदाधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है, तो आखिर कैसे कोई इस संगठन में रह पाएगा? दोस्तों भीम आर्मी के पदाधिकारी, नेताओं, कार्यकर्ताओं, यहां तक कि उनके चीफ पर हमला हो रहा है, इसके पीछे के कारण को आप कैसे देखते हैं? आखिर क्यों भीम आर्मी के लोगों पर लगातार हमला हो रहा है? हमें भी आपकी राय का इंतजार रहेगा।
आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज, देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।